स्वयं को खोकर सर्वस्व को पाना। अक्सर जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कुछ पाने की इच्छा लेकर बैठते हैं। शांति चाहिए, मन की एकाग्रता चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए या जीवन की समस्याओं से मुक्ति चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान केवल पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि खुद को खो देने की प्रक्रिया भी है। अध्यात्म का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है, जब तक हम कुछ बने रहते हैं, हम सीमित रहते हैं। हमारा अहंकार, हमारी पहचान, हमारी इच्छाएं हमें एक छोटे से दायरे में बांध देती है। लेकिन जिस क्षण हम कुछ नहीं, शून्य हो जाते हैं, उसी क्षण हम अनंत हो जाते हैं। जरा एक बूंद की कल्पना कीजिए, जब तक वो अपने अलग अस्तित्व को बचाए रखना चाहती है, उसे सूख जाने का डर रहता है, उसे मिट जाने का भय रहता है। लेकिन जैसे ही वो खुद को मिटाकर सागर में समर्पित कर देती है, वो स्वयं सागर बन जाती है। तो मित्रों, हमें भी जीवन भर मैं और मेरा की पोटली सिर पर उठाए चलते हैं। मेरा नाम, मेरा पद, मेरी चिंताएं, मेरी सफलताएं, मेरी असफलताएं, और यही पोटली हमारे मन को भारी कर देती है, हमें थका देती है, हमें परमात्मा से दूर कर देती है। लेकिन ध्यान हमें ये सिखाता है कि इस पोटली को उतार कर अपने इष्ट के चरणों में रख दो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्थात जिस व्यक्ति की आसक्ति समाप्त हो गई, जो मैं और मेरा के बंधनों से मुक्त हो गया, जिसका चित्त परमात्मा के ज्ञान में स्थित हो गया, उसका समस्त कर्म, उसका समस्त अस्तित्व परमात्मा में विलीन हो जाता है। सोचिए, जब मैं मिट जाता है तभी वो प्रकट होते हैं। जब हम अपनी नाव खुद चलाते हैं तो डर भी हमारा होता है, थकान भी हमारी होती है और चिंता भी हमारी होती है। लेकिन जिस दिन हम कह देते हैं, हे प्रभु, अभी तक मैं अपनी नाव खुद चला रहा था, अब पतवार आपके हाथ में है। मैं शून्य हूं, आप पूर्ण हैं। मुझ में मैं मिट जाए ताकि सिर्फ आप शेष रहें। उसी दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाता है। तो मित्रों, अगर आप भी अपने जीवन में सच्ची शांति, सच्चा समर्पण और परमात्मा का अनुभव चाहते हैं, तो ध्यान को केवल पाने का साधन मत बनाइए। ध्यान को खुद को खो देने की कला बनाइए, क्योंकि जब आप स्वयं को खो देते हैं, तभी आप सर्वस्व को पा लेते हैं। राधे कृष्ण।